સુખની શાંતિ હોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ અને શાંતિ હોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજોરે. મન તે પણ કોઈ જીવન વિચારે જોરે. મન તે પણ કોઈ જીવનો વિચારે ના જોરે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હોજોરે. સામાન્ય ઉપકારક બુદ્ધિ અહિંસક ચિત્ત મન હોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજોરે. વાણી શીતલમાં મોટો રે. વાણી તે શીતલ માધુરી બેલાડે તે મોટો રે. લોકોને સુખ આપે તેમાં કાયા તે જુગ જોશો રે. લોકોને સુખ આપે તેવા કાયા તે જુગ જોશો રે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજોરે. લક્ષ્મી ગંતી લક્ષ્મી ગંગે પુણ્યોપાજક સત્સંગ માર્ગે કર છે ધનને લોજોરે. પુણ્યોપાસક સત્સંગ માર્ગે કરતી તનને દોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજોરે. શાંતિ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે પ્રયોગ જોતો જોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો કોરે. માનવ કાયા સિદ્ધ મંદિર છે આત્મા અંદર નો કોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખ ને શાંતિ હોજોરે. આ દુનિયામાં સર્વે જીવને સુખની શાંતિ હોજોરે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે દિવ્યાબેન ત્રિમંત્ર. ઓકે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો વિહંતાનમ.
नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो लोवे सवाचाहुनम नमो आयरियानम नमो वत्सायानम नमो वसायानम नमो लोवे सवाचाहुनम नमो लोए सवसाहुनम एक्सो पंचनमकारो ऐसो पंच नमोकारो पंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो 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 मंगलानं च सर्वेषां मंगलानं मंगलानां च च सर्वेषां सर्वेषां प्रथमं हवै मङ्गलम् परमं परमं हवै हवै मङ्गलम् मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ॐ नमः नमः शिवाय शिवाय जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद थैंक यू चिनाई जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो विशेष मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मांडी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अंक से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दाक्ष अनम्यूट करो हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में तो बाधाएं आती हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। अब ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए, मैं पढ़ाई सही ढंग से करूँ, ऐसे आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। हाँ हे दादा भगवान हे दादा भगवान, हमने आपके बच्चे हमें आपके बच्चे दिल के हैं सच्चे दिल के हैं के है सच्चे, सच्चे फिर भी है कच्चे फिर भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। ओके जय सच्चिदानंद तो किसको याद है हसमुख काका ने क्या बोला था हेल्थ के बारे में हेल्थ में दादा क्यों एडजस्ट खाने में क्यों एडजस्ट होना मांगता है दादा सेपरेशन प्रेयर नहीं सुनाई देता है दादा separation सेपरेशन prayer प्रेयर get to be done. ओह Correct. करिश्मा 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 Rishma, करिश्मा separation prayer. ओके दक्ष हाँ हे शिरात्मा दादा को अनाप अलग हो दक्ष लगे हे शरण दादा का ना परमानेंट दक्ष टेम्पररी है हे शरण दादा को ना रियल दक्ष रिलेटिव है जय सच्चिदानंद ओके
तभी कल हसमुख काका ने क्या बोला था? एडजस्टमेंट खाने के लिए, किसको याद है? कि दादा क्या बोला था दक्ष? हाँ, हसमुख दादा ने ये बताया था कि सामने वाले को ये पता नहीं होना चाहिए कि अपना फेवरेट खाना क्या है। अ, पर और थाली में है वो अपन को खा लेना चाहिए। पर दादा हसमुख दादा ने कल बोला था कि है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारा फेवरेट खाना कौन सा है। और जो खाना थाली में आए ना वो खा लेने से है ना हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। okay. Monica, you want to add something? हाँ दादा, हसमुख दादा ने ये भी कहा था कि हमें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जो बाहर बनाते हैं उनका विचार ही हमारे अंदर आता है, जो खाना हम खाते हैं। और अगर हम घर का बनाया हुआ खाना खाते हैं तो मम्मी प्यार से बनाती है, तो वो विचार हमारे अंदर आते हैं और प्रकृति होती है हमारे अंदर। Okay. दीपक दादा, दीपक दादा, और रजनी दादा, हाँ बोलो। हाँ, और उन्होंने हसमुख दादा ने ये बताया था कि आपको कभी कोई चीज खाना है तो दादा के पास जाके वो चीज बोल देना, अपन को थोड़े दिन में वो चीज मिल जाएगी। हाँ, वेरी गुड। दीपकान जी, दीपक दादा, दीपक दादा, Sorry, my connection was bad. What was it? I could not hear. okay, मैं can सुन you नहीं hear पाया। now? Yes, I can. Okay, can you hear now? I can hear, but I didn't hear what Daksh or someone else said for 2 Okay, minutes. हसमुख काका ने कल बोला था हाँ, खाने में एडजस्ट क्यों होने का है, तो आप थोड़ा बताइए, बाद में पूछेंगे। उन हाँ, लोगों ने ओके ओके, वो उन लोगों ने मेरी उन समझ में लोगों ने आया। एडजस्ट किया। आफ्टर यू टॉक विल आस्क देम, ओके? हाँ हाँ, ठीक है। देखो, पहली बात, हमने यहाँ ही सत्संग में कई बार बताया कि हमारे डिश में जो आता है वो भेजता कौन है? मम्मी मम्मी भेज रही है कि कोई और भेज रहा है? हाँ, हमारी थाली में कौन लाता है? दादा मम्मा हाँ, मम्मा मम्मी मम्मा तो बीच में मीडियम है। हमने क्या बताया था यहाँ सत्संग में कि कुदरत। आपको जो खाना है ना वो आपको दादा को प्रे करने का, हाँ, और फिर प्रे करने के बाद कितने टाइम के बाद आता है वो देख लेने का। पहले 1 दिन में आता है, 2 दिन में आता है, हफ्ते में आता है, 15 दिन में आता है, महीने में आता है, ये बताएंगे नहीं तो दादा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर उतरेगी। हाँ, क्योंकि दादा भगवान भी ऐसा करते थे। उनको पूछा जाता था कि क्या बनाऊं, तो दादा बताते आपको जो योग्य लगे बनाना। समझ में आया? आप ऐसा बोल सकते हो? हाँ, हाँ, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? कि फिर बोल डर लगता सकते। है ऐसा बोलूंगा तो फिर तो कभी भी मेरी पसंद का खाना आएगा ही नहीं, और मोनिका तो सर हर बार कम शिकायत ही करती रहेगी। नहीं दादा, मैं हाँ, कहती हूँ लगते। क्या आपने कहते उस हो? दिन आपने उस दिन समझाया कि जो भी खाना आप बना के देती हो हम खाने के लिए रेडी है। तब से मैंने मम्मी से ये कहा तो वो खुद ही बना के दे देती है, मुझसे पूछती नहीं है। बराबर है, लेकिन ये बात समझना है, क्योंकि आपके थाली में जो भी खाना आया वो आप खाते हो तभी तो मम्मी बनाते हैं ना। हाँ, हाँ, मम्मी को मालूम नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। और तो और मम्मी को ये भी पता है कि आपको क्या जरूरत है।
समझ में आया? हाँ दादा। सुनाई दिया? हाँ हाँ मम्मी को हाँ आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरी है। इसीलिए ये खाने के बारे में अगर हमने किचकिच नहीं की तो हमारा शरीर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मम्मा जो खाना बनाते हैं वो हमारे लिए ही बनाते हैं और हमें उपयोगी बने ऐसा बनाते हैं। समझ में आया? और जो हाँ हसमुख दादा ने बताया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमको क्या अच्छा लगता है। समझ में आया? दादा भगवान को क्या अच्छा लगता था ना, 80 साल में किसी को पता ही नहीं चला। तो ये सीक्रेट रखना अच्छा है। दादा। हाँ दादा ने रखा है सीक्रेट, तो उसका कोई मतलब तो होगा ही ना। हाँ समझ में आया? हाँ हाँ ऐसा है। और इस तरह से आप खाएंगे ना, देखो हम भी बहुत गलती करते थे, लेकिन बहुत लेट पता चला हमें। और जब पता चला तब हम जो हमारी सेहत के लिए मेडिकली या एथिकली, एथिकली यानी आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम नहीं खा सकते हैं तो हम मना करते हैं, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। हाँ। और हमारे शरीर को जो जरूरी है वो हमें मिल जाएगा। और तो और, अगर उसको क्या बोलेंगे, आपको पसंद का खाना है तो ना नहीं बोला है, लेकिन वो आप प्रार्थना करो। एक एग्जाम्पल देता हूँ। दादा भगवान ने एक बार बताया था कि उनको अ, क्या बोलते हैं, तो सिंगोड़ा पता है, काला काला कलर का आता है, वो तालाब में उगता हाँ है, उसको बॉईल करते हैं और फिर खाते हैं। हाँ तो सिंगोड़ा बोलते हैं, सिंगाड़ा जो भी बोलते होंगे, हिंदी में मुझे पता नहीं है, गुजराती में सिंगोड़ा बोलते हैं। दादा तो उसका यहाँ पे सिंगोड़ा ही बोल। सिंगाड़ा बोलते हैं। उसका हाँ। सिंगाड़े। दादा एमपी में सिंगाड़े बोलते हैं उसको। हाँ तो देखो, सिंगाड़े। सिंगाड़ का हलवा खाने का था। उनको सुबह से वो विचार आता था, लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं। लेकिन जहाँ एक जगह पे नाश्ता करने जाना था, तो नाश्ता करने में वो जो घर पर छोटा बच्चा था, वो दादा को पूछने आए, दादा दादा आपके लिए मम्मा सिंगाड़ा का हलवा बनाए? दादा ने कहा हाँ बनाओ। समझ में आया? हाँ ये बात समझना है हमें। लेकिन दादा को इतना जल्दी क्यों कुदरत ने भेज दिया? क्योंकि वो सीधे सरल है। हमारे में टेढ़ापन थोड़ा है। 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 टेढ़ापन है इसीलिए हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है, वरना अंदर शुद्धात्मा भगवान है ना। दिव्या बेन, अंदर शुद्धात्मा भगवान है ना। हाँ तो वो शुद्धात्मा भगवान इतने दिव्य है, दिव्या तो बाहर है, लेकिन दिव्य यानी बहुत डिवाइन। तो वो उनकी दिव्यता ऐसी है कि यहाँ आप इच्छा करो और हाजिर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी गलतियां हैं। और ये गलतियों में से निकलने के लिए हमें यह सत्संग की समझ और वो सब हमें मिल रहा है, तो उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमें जो परिणाम चाहिए वो मिल जाएगा। और हाँ देखो, आप तो घर पर ही खाते हो तो इतनी शिकायत करते हो या इतनी किचकिच करते हो। हम तो बाहर कई कई जगह पे जाते हैं, नॉर्थ में भी गए, साउथ में भी गए, या गुजरात में भी जाते हैं। तो वहाँ तो अलग अलग प्रकार का खाना आता है, अलग अलग टेस्ट का खाना आता है, स्वाद का खाना आता है। तो हम हाँ कहाँ शिकायत करने जाएं?
और अगर हम शिकायत करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? अरे आप तो पुत्र हो, आप कैसे शिकायत कर सकते हो? ऐसा नहीं रटी दादा? यस, ऐसा ही है। हाँ, नहीं, हमारे लिए तो कोई बोलेंगे ना, अगर हम शिकायत करेंगे ये क्या खाना बनाया, हमको ये पसंद नहीं है, तो कोई बोलेंगे अरे आप तो पुत्रों को ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलेंगे? नहीं। हाँ समझ में आया ना? तो ये हमें भावना रखनी है, प्रार्थना करो, लेकिन किचकिच नहीं होनी चाहिए। और आप लोग हाँ। बड़े अच्छे से समझते जाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो हमें खाना उपयोगी है वो खाएंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मन तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो चलो, आज कैसा हुआ? દિવ્યાબેન, ખાવામાં તમે કચકચ કરી હતી? ના. મમ્મી આપ્યું બધું ખાધું? હા, બધું ખાધું. વેરી ગુડ. દક્ષ? दादा, आज मैंने मम्मी ने जो भी पुस्तक खाने थाली में दिया था वो सब खा लिया था। ओके। पर हाँ दादा, आज मम्मी ने जो भी थाली में दिया था वो सब मैंने खा लिया। वेरी गुड. मोनिका? हाँ, जय सच्चिदानंद दादा। आज मम्मी ने लंच में लौकी की सब्जी बनाई तो मैंने नहीं खाई। क्यों? नहीं खाई? हाँ दादा, क्यों नहीं खाई थी? मैंने कहा मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने अचार के साथ खा लिया रोटी। अब अचार में क्या होता है और लौकी में क्या होता है, आपको मालूम है? हाँ, लौकी कौन सा बहुत कौन सा हेल्दी है, आपको मालूम है? नहीं। को मालूम है आयुर्वेद आचार खाने को ना बोलते हैं वो? नहीं हम्म? मालूम नहीं। बोलो, मालूम है तो भी खाने का। और नहीं आपको देख मालूम के भी, नहीं। हाँ, मालूम है फिर भी खाने का, यही हो गया ना। और तो और फिर आपको देख के वो आपकी दो दीदियां हैं ना, वो भी सीखेगी फिर। ये क्या किया आपने? ये कितने मैंने साल हो गए सत्संग में आते हुए? What, पर what is the problem with local? मोनिका? माय गॉड, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वो दूधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तनु? दूधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट गॉड, GOURD, Yeah, yeah, yeah. Yes, sweet yes. gourd, Yeah, yeah. and that GOURD. Karela is bitter gourd. Anyway, Monica, you need to learn because your health, by eating like this, your health is not going to be good in 10 years. खुशी? खुशी नहीं है दादा, वो पढ़ाई कर रही है। करिश्मा है। Okay, करिश्मा? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज किचकिच नहीं हुई मम्मी के साथ खाने में। आपने लौकी का सब्जी खाया था? हाँ आपको पसंद है? हाँ मोनिका? हाँ तो दादा। दादा ने क्या बताया है कि आपको कुछ पसंद वाली सब्जी नहीं आती है तो कैसे क्या करने का, मोनिका? वो सब्जी मुझे बहुत पसंद है केकर खाने का। तो व्हाई दादा डोंट यू से डू इट? शक्ति मांगे। आई एम टेलिंग यू, ये आपका ये एटीट्यूड होगा, योर हेल्थ विल बी वेरी बैड इन 10 years टाइम. ओके? हाँ आपको जो करना करो. हम तो नहीं होगा 10 years में भी, हमको नहीं देखने पाएंगे, दीपक आंधी होगा. I don't know. Even I may not be there. तो मोनिका तो होगी. ओके, सो हाँ वही तो है। दादा। और तो और आप जिस तरह से नहीं खाते हो, मम्मी ने कितना प्यार से बनाया होता है,
और जब आप नहीं खाते हो तो उनको पूछा कभी कि आपको कैसा लगता है जब हम नहीं खाते हैं तो? दादा मम्मी डांटती है बहुत बार। वो डांटती है, लेकिन उनको कितना दुख होता है डांटने के बाद भी। आपने तो खाया तो नहीं ना? हाँ नहीं खाया। Monica, you need to really think, okay? Look at this. I'm telling you, ये नहीं खाएगा तो हेल्थ आपका बहुत बहुत खराब हो जाएगा। ओके, आ जाओ। पर आप हंसते हैं। मम्मी को जय सच्चिदानंद बोला था कि थैंक यू मम्मी, पर हाँ दादा, बोला था दो मम्मी बार। को 2 बार। दो वेरी बार गुड, वेरी गुड। दाक्ष भूल गया, नहीं बोला। नहीं बोला। क्यों? मम्मी अच्छी नहीं लगती है? दिव्या बहन, नहीं मम्मी ने કહ્યું તમે थैंक यू जय सच्चिदानंद? सत्य में जय जय सच्चिदानंद तो बोला। सच्चिदानंद एक बार खींचो। कल मैंने बोला था होमवर्क लक्ष्य के मम्मी को तीन दफा खाता, 3 दफा तो बोलना मांगता है। दिव्या बहन कितनी बार કહ્યું मम्मी ने थैंक यू फॉर फूड? नहीं की एक કહ્યું? बार ભૂલી ગયો? नहीं। એવું ના ચાલે। મમ્મીને કહેવાનું ખાધા પછી થેન્ક यू फॉर फूड। ओके हाँ लक्ष्य, ये अभी प्रैक्टिस पढ़ना पड़ेगा। दादा मैं जय सच्चिदानंद तो बोला था और थैंक यू नहीं बोला था। यही सच्ची जाती बात नहीं है। ओके, थैंक यू बोलने की बात है। हाँ दादा, मैं अभी सत्संग खत्म होने के बाद मम्मी को बोल दूंगा। हाँ दक्ष क्या बोला? दादा, मैं ये बोला कि मैं सत्संग खत्म होने के बाद मम्मी को बोल दूंगा। नहीं, कल नहीं, अभी अभी बोल देना का 3 टाइम्स। दादा ऐसा कैसे कितना बोला? दफा आपने खाया? आज दादा कितना दफा 3 खा? बार। सत्संग खत्म होने के बाद बताएंगे। आज कितनी हेलो। दफा खाया? दादा 3 बार। तो 3 दफा बोलने का और बोला मम्मी पर फॉरगेट, कल नहीं फॉरगेट होगा। हाँ करिश्मा, आपने बोला मम्मी को? हाँ दादा 2 टाइम्स बोला था। वेरी गुड। मोनिका नहीं बोला। हाँ नहीं बोला। दैट इज नॉट गुड। दादा मैंने शाम को एक बार बोला था क्या बोला था? थैंक यू मम्मी। सत्संग से पहले मैंने केक कराया। और जब नहीं खाया था उसका क्या किया आपने? तो सॉरी नहीं उसका बोला? अभी माफी मांगने का है। मैंने अभी अभी जाकर मम्मी से मांग लूंगी और अरे प्रतिक्रमण भी कर लूंगी। प्लीज प्लीज मेक इट ऑनेस्ट एफर्ट कि जो मम्मी बताए खाएंगे खाएंगे खाएंगे, यू नो। ये मोनिका, आपका फैमिली में तो कितना आदमी लोग है? मोनिका, मोनिका, हेलो। करिश्मा, फ्रोज हो गया। Power on. ओह, चला गया। ओके ओके Turn ओके on. ओके। Your device is ready to pair. ओके, अभी तो दीपिका जी इन लोग को चले गए और अनन्या इज कमिंग। ओके दिव्या बेन, हाँ તમે શું ખાવાનું ભાવે છે? બધું શું? બધું બધું એટલે You're now કયું connected to બધું Group એટલે? Zone. જે બી બધું આપે. બીજું? ગઈકાલે શું બનાવ્યું તું મમ્મીએ? ગઈકાલે એમને બનાવેલું
નથી યાદ હા ઓકે હવે યાદ કરવાનું ओके चलो जय सच्चिदानंद अंकल ओके सेम थिंग मम्मी को बोलने का खाने में क्या हुआ बोल देने का जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद रजनी दादा। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी पद મૂકો या એ તો અનન્યા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું હતું ને થઈ ગયું કમ્પ્લીટ હા ગઈ વખતે થઈ ગયું હતું ઓકે તો આજે કયું ગાવાના છો આવો આવો નાટક જોવા આવો કોનું નાટક જોવાનું તમારું કે ભાઈનું સીડી મારું અનન્યાનું સીડી નંબર અનન્યા સીડી નંબર હા 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 આમાં નથી આપ્યું બરોબર I'll get it દીપકાનંદ ભાઈ શું ટાઇટલ શું છે આવો નાટક જોવા આવો નાટક જોવા આવો नाटक जो 26 प्रकाश जी सीडी 26 11 ઓકે ओके जय सच्चिदानंद જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ ઓકે જય સચ્ચિદાનંદ દીપક દાદા જય સચ્ચિદાનંદ આવો આવો નાટક જોવા આવો 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 નાટક જોવા આવો આજે પ્રેક્ષક વધુ આવ્યા છે કરીએ ખેલ નભો નકોર આજે પ્રેક્ષક વધુ આવ્યા છે કરીએ ખેલ નભો નકોર ગઈકાલે જોડા પડ્યા તા ગઈકાલે જોડા પડ્યા તા આજ નથી વધુ શોર બકોર આજ નથી વધુ શોર બકોર વજાડ કરહણ રોફથી પાવો વજાડ કરહણ રોફથી પાવો આવો આવો નાટક જોવા આવો ભરતું હરિનો પાઠ ભજવતો હું છું લક્ષ્મી ચંદ તરગાળો ભરતું હરિનો પાઠ ભજવતો હું છું લક્ષ્મી ચંદ તરગાળો પિંગલા પરદેશી છે મરાઠા પિંગલા પરદેશી છે મરાઠા પ્રેમી એનો છે ઘરવાળો પ્રેમી એનો છે ઘરવાળો લવેરિયા મુને કરશે બાવો લવેરિયા મુને કરશે બાવો આવો આવો નાટક જોવા આવો
જેણે જેના પોષ્યા મોહ ચીટકી પડ્યા બાંધી કરમ જેણે જેના પોષ્યા મોહ ચીટકી પડ્યા બાંધી કરમ કોણે કોને છેતરી પાડ્યા કોણે કોને છેતરી પાડ્યા વાલે વધેર્યા કપટ ભરમ વાલે વધેર્યા કપટ ભરમ દુકાનદારી મોહે સજાવો દુકાનદારી મોહે સજાવો આવો આવો નાટક જોવા આવો જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ કેવી રીતે આ પદ આવ્યું? આજે મમ્મી અને હું ડિસ્કસ કરતા હતા પદ કયું ગાવાનું છે તો અચાનક માઇન્ડમાં આ પદ આવ્યું. સમજાઈ ગયું ને કે નહીં સમજાય? ના પહેલા તો આપણું જીવન કેવી રીતે નાટક છે ને એ સમજવાનું છે અને આમાં આ બહારના નાટક પરથી એ બતાડે છે કે આ તો પ્રેક્ષક વધુ આવ્યા છે ને એ બધું બરાબર છે એ તો સમજણ પડે ને. પ્રેક્ષક બધા આપણે બરાબર નાટક ના ભજવે તો બૂમાબૂમ કરે ને હા એટલે એમ કે બરાબર વગાડજો એમ કે રોક થી પાવો એટલે પેલું એ એક જગા એને શું કહેવાય છે એક જાતનું પેલું પીવાનું હોય છે. પણ મુદ્દો શું છે ભરતુહરીનો પાઠ ભજવે છે લક્ષ્મીચંદ. લક્ષ્મીચંદ તરગાડો એટલે એક્ટર છે અને એમના પરદેશ એટલે શું કહેવાય એની એ પિંગળા એ મરાઠન છે પ્રેમી એની ખબર પડી. હવે એ મરાઠન છે અને લગ્ન કરેલા છે. લવેરિયા એટલે આપણે શું કહીએ કે આ જીવનમાં બધા ભેગા થાય છે તો આ નાટકનો ભાગ નાટકમાં જ ભજવીને આગળ જવાનું હોય ને એટલે આમાં એક ભાગ એવો આવે છે કે એમ કે ભર્તુહરીને પીંગળા તો આ નાટકના છે અને એમાં બધું બતાડે છે કે કઈ રીતે વૈરાગ આવે છે ને બધું. પણ મુદ્દો શું સમજવાનો કે આ નાટક છે નાટક પૂરતો જ આપણે ભજવીને આગળ વધવાનું છે. બધા ખુશ થઈ જવા જોઈએ. તો ઘરમાં અનન્યાનો નાટક દીકરી તરીકે બેન તરીકે વિદ્યાર્થીની તરીકે ફ્રેન્ડ તરીકે બધું બરાબર છે ને? ના તો એ કોને જોવાનું છે? મારે અનન્યાએ રોલ સરખો પ્લે કરવાનો છે. અચલને કહેવાય કે તું ભાઈ મને હેલ્પ કર આમાં. ના સમજાયું? હા આ બધા રોલમાં આપણે કેવી રીતે પરફેક્ટ થઈએ ને એ સમજી લેવાનું છે. અને નાટક એટલે શું કે લખાયેલું હોય કે લખાયેલું નાટક જ ભજવાય છે ને? હા એનો મતલબ શું? કે આપણે જે આગળ કરીને આવ્યા છે એ જ સ્ક્રિપ્ટ આપણે અત્યારે પ્લે કરીએ છીએ. જો આજે મને છે ને ટ્રેનમાં આવ્યો ને તો એક ભાઈ મળેલા અમેરિકન. આ બે વાત છે તે સાંભળજે.
I spilled the tea. એટલે મેં ચા ઢોળી નાખી. અને બીજા કે છે કે ચા ગીર ગઈ. ચા ઢોળાઈ ગઈ એટલે ચા ઢોળાઈ ગઈ અને મેં ચા ઢોળી. એમાં બેમાં શું ફેર? ચા ઢોળાઈ ગઈ શું કહેવાય, કઈ વાત આપણો સાચી? ઈરાદો નતો પણ તોય થઈ ગયું, અને ચા ઢોરી એટલે આપણે ઇન્ટેન્શિયલી આપણે ઢોરી છે. સાચી વાત કઈ છે? ઢોળી એ કે ઢળી ગઈ તે? ઢળી ગઈ તે. આ એવી જ રીતે આપણે આપણી વાણીના પ્રયોગમાં બોલ્યા કરીએ છીએ, એટલે પછી એનું ધ્યાન પણ રહેતું નથી કે આ યોગ્ય બોલાય છે કે અયોગ્ય બોલાય છે. અને એનું જે વસ્તુ જ આખી ઊંધી થઈ ગયેલી હોય તો ઊંધાને તમે સીધું કેવી રીતે કરો? ખબર પડી? પણ એનીવે આ નથી બરાબર છે. એક પણ વ્યવહારમાં, એક પણ સંબંધમાં પરફેક્શન નથી. હવે એટલે આગળ ભૂલ થયેલી ને ભૂલ કરેલીમાં શું ફેર? થયેલી એટલે આપણે શું કહેવાય, કરેલી એટલે કોણ કહેવાય? કરેલી એટલે શું? ભૂલ કરેલી એટલે મેં જે ઇન્ટેન્શિયલી, મને ખબર છે કે આ ભૂલ છે તોય કરેલી ભાઈ. અહીંયા વાત સમજવાની છે. આ અહીંયા ભાષામાં જ ભૂલ થાય છે ને, એને એટલે એના કરેક્શનમાં પણ ભૂલ થાય છે. ખબર પડી? એનીવે એટલે આપણે શું કહીએ છીએ કે કર્મ થયેલા છે. થયેલા કર્મ, બંધાયેલા કર્મ આજે પરિણામ આપે છે. હવે આપણને દ્રષ્ટિ મળી છે, સમજણ મળી છે, સંસ્કાર છે, સમજણ છે અને આ જ્ઞાન પણ છે. તો એ ઉકલતો વ્યવહાર, એમાં ભૂલ હોય છે ને કે નથી હોતી? હોય છે. બરાબર. એટલે ભૂલ ખબર પડે તો પછી એ ભૂલને કોણ સુધારે? અનન્ય. અનન્ય કેવી રીતે જાતે સુધારે? અનન્ય વ્યવસ્થિત તાબે છે કે નહીં? હા. તો વ્યવસ્થિતના તાબે છે તો એ વ્યવસ્થિતના તાબે કેવી રીતે સુધારી શકે જાતે? એ ખબર પડી? ફરીથી કયો તો. અનન્ય વ્યવસ્થિત તાબે ખરી કે નહીં? હા. તો પછી એ સુધારે કેવી રીતે? નાટક સરખો કરીને. પણ આગળ ઊંધું વિટાઈને આવેલું છે તો સરખો કેવી રીતે થશે? પ્રતિક્રમણ કરીને. એ બરાબર છે, પણ એ પ્રતિક્રમણ કોણ કરશે? અનન્ય. અનન્ય એટલે એના વ્યવસ્થિતમાં ભૂલ કરવાનું પણ લાવી છે અને પ્રતિક્રમણ કરવાનું પણ લાવી છે. પ્રતિક્રમણ પુરુષાર્થ છે કે કર્મનું પરિણામ છે? પુરુષાર્થ છે. વ્યવસ્થિત એટલે પુરુષાર્થ કે વ્યવસ્થિત એટલે કર્મનું પરિણામ? કર્મનું પરિણામ. બરાબર ને? એટલે અહીંયા પુરુષાર્થનો ભાગ આપણો છે. ખબર પડી? હા. એટલે એ આપણો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી અનન્ય છું ને, એની જવાબદારીમાં આવે છે કરેક્શન. અને એ બહારનો ભાગ કરેક્ટ નથી થતો, અંદરની માન્યતા કરેક્ટ થાય છે. અને અંદરની માન્યતા જેમ જેમ કરેક્ટ થતી જાય
તેમ તેમ 12 અનન્યમાં ધીમે ધીમે કરીને ફેરફાર આવશે. પણ મુખ્ય ફેરફાર અંદર માન્યતામાં થાય છે, નિશ્ચયમાં થાય છે કે મારે આમ જ કરવું છે. હરપડી? એટલે એ ભૂલ જે થાય છે, બહારની ભૂલને ભૂલ કહેવા નથી માંગતા, કારણ કે ધક્કાની ભૂલ છે, આગળના ધક્કાની ભૂલ છે. પણ આજની સમજણ ક્યાં છે? આજની સમજણ એમ નથી કહેતું કે આ નહીં થવું જોઈએ. સમજણ શું કે જ્યારે જ્યારે થાય ત્યારે આપણે એને સુધારી લેવું છે. તો સુધારવામાં ભૂલ થાય છે કે સુધારવામાં ભૂલ રહી જાય છે? હા, ક્યારેક ક્યારેક. ક્યારેક ક્યારેક જ રહી જાય છે. એટલે આમ તો રેગ્યુલરલી તો બધું કરેક્ટ જ થાય છે ને. હવે જો આ પોતાની જાતને આપણે કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરતા હોય છે, પણ એ ખબર પડે ને કે અનન્ય પોતાનું રક્ષણ કરે છે. હા. તો આપણે કહેવાનું હવે ભૂલનું રક્ષણ કરીને ભૂલ વધશે કે ઘટશે? વધશે. તો પછી ભૂલ વધારવી છે કે ઘટાડવી છે? ઘટાડવાની. બસ, એટલે આટલું થઈ ગયું ને નક્કી. એટલે એ હા. રીતે પછી આપણે ગાડી હાંકીએ. સમજાયું? હા. આપણને અક્રમ વિજ્ઞાન મળેલું છે ને, એને સારી રીતે સમજીને એનો ઉપયોગ કરીને એનો લાભ લેવાનો છે. અને અક્રમ વિજ્ઞાન 100% પોઝિટિવ છે, અને પોઝિટિવ હોવાથી આપણને બધા એના પરિણામ પોઝિટિવ જ આવે. કર્મના પરિણામ નેગેટિવ હોઈ શકે છે, અને આજના કડીના તો બધા પોઝિટિવ ક્યાંથી હોવાના. પણ અક્રમ વિજ્ઞાનની પોઝિટિવિટીથી તમારો પુરુષાર્થ જબરજસ્ત થઈ શકે છે, અને તે આપણે ચૂકવો નથી. ખબર પડી? હા. સમજાયું ને? હા. કે હા. ગભરાઈ જશે? ના. હા, બસ આપણે જાગતા રહેવાનું, બધા પકડાય નહીં એ જોવાનું. બરાબર? હા. એટલે આ બધા રોલમાં જેટલા સામા દોષિત દેખાય છે, જે સામા દોષિત દેખાય છે, કેમ દેખાય છે દોષિત? કારણ કે દોષિત જોયેલા છે, દોષિત માનેલા છે. એ માન્યતા દોષવાળી છે, તેથી સામા દોષિત દેખાય છે. હવે આપણી સમજણ નિર્દોષ દ્રષ્ટિવાળી થઈ ગઈ તો પછી તમને નિર્દોષ દેખાવાનું શરૂ કરશે. પણ આગળના હજી બધા પડડો રહેલા છે, લેયર્સ કરેક્ટ કરવાના બાકી છે, અને તેથી આ બધી ભૂલો આજે પણ થાય છે. ખબર પડી? અને ભૂલની પાછળ પ્રતિક્રમણ નથી ને, એ બહુ મોટો દોષ છે. એટલે અપ્રતિક્રમણનો દોષ ધીમે ધીમે કરીને જતો રહે, તે આપણે પુરુષાર્થમાં આવીએ. ઓકે? કેમ દુખી થઈ ગઈ? ના ના. બસ ખુશ રહેજે. હેપી એન્ડ ચીયરફુલ ઓલવેઝ. હા? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કશ્યપજી બોલીએ. ભાઈ બીજા માર્ગનો પ્રશ્ન તૈયાર રાખજો. બધાને જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓપ્શન આપજો. હા, યસ, ગો અહેડ. જી, આપ સૂત્ર 840 संयोगों ने आंतरे, हाँ, संयोगों ने आंतरे छे, इसमें थोड़ा शॉर्ट आप बताइएगा, ठीक है? संयोगों ने आंतरे छे ते आर्त ध्यान ने संयोगों ने धक्का मारे छे ते आर्त ध्यान, दुख ने धक्का मारे ने सुख ने आंतर करे ते ए बद्धु आर्त ध्यान. तो ये जो बता रहे हैं आर्त ध्यान, जो इसमें जो बताया है, और तो वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा और क्लियर करें. दुख ने धक्का मारे, सुख ने अंतर करे, ये बद्दू अंतर ध्यान. यानी इसका मतलब क्या होता है
कि वो सुख पाने के लिए वो दुख को धक्का मारते हैं। अच्छा। सुख पाने के लिए दुख को धक्का मारते हैं, हाँ सामने वाले को कुछ करते नहीं है। हाँ। इसीलिए वो आर्त ध्यान का मतलब क्या है? खुद को पीड़ाकारी ध्यान। तो इसमें पीड़ा होती, दुख को धक्का मारे और सुख ने अंतर अंतर करे। पीछे बताता हूँ, खुद को पीड़ाकारी ध्यान वो आर्त ध्यान है। अच्छा, मतलब अच्छा, सुख को भी अंतर 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 करते, मतलब वो करते हैं, सुख भी नहीं दुख ने आता। धक्का मारे ने सुख ने अंतर अंतर करे, यानी सुख को ब्लॉक करते हैं। कैसे? अंतर करना यानी ब्लॉक करना, रोकना। अच्छा, वो कैसे ब्लॉक होता है, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, जो सुख होता है उसको स्वीकार नहीं करते और उसकी शिकायत, उसमें से गलतियां ढूंढ निकालते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसा दूसरे भी सुख। सुख मिला उसको स्वीकार कर लेना है, लेकिन अच्छा स्वीकार नहीं करते, नहीं, ये बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। और ऐसा ये निमित्त पर किंचित मात्र घृणा नहीं, एनो नाम आर्त ध्यान और धर्म ध्यान। हाँ, निमित्त का मतलब वो करता नहीं है, हम्म ऐसा निमित्त को वो करता नहीं है ऐसा समझना। हम्म तो जब वो निमित्त करके समझ में पहचाना जाता है कि ये करता नहीं है, ये निमित्त है और उनके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा नहीं है, तो वो धर्म ध्यान में जाता है। लेकिन वो होना मुश्किल है। हम्म लेकिन धर्म ध्यान दो बातें हो सकती है। सामने वाले से कुछ भी तकलीफ आती है तो जो थोड़े कोमल है, बलवान नहीं है, कमजोर है, तो वो क्या करते हैं, अपने पर ले लेते हैं। अरे यार, मैंने क्या गलती की थी कि मैं इतना परेशान होता हूँ। समझ में आया? हाँ। तो ऐसे जो कोमल है, तो वो उनको वो आत्म ध्यान हो जाता है उनको। तो ये कभी धर्म दूसरे ध्यान लोग, मतलब क्या? धर्म ध्यान मतलब क्या? अरे मैं पूरा बताता हूँ क्या अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है। मैंने क्या बताया कि जो कि वो जब कोमल सामने वाली वाले अंगुली। देते हैं तो खुद पर ले लेते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मैं इतना परेशान होता हूँ, लोग मुझे परेशान करते हैं। अच्छा, तो वह आर्त ध्यान हो गया। आर्त ध्यान। अभी दूसरा, निमित्त को दोषित गिनकर हम्म उनके पर आक्रमण करते हैं, हम्म जो जैसा हो सके ऐसा, हम्म, तो वो रौद्र ध्यान है। हाँ। और निमित्त को निमित्त समझकर उनके प्रति किसी भी प्रकार की घृणा नहीं होना, हम्म। वो धर्म ध्यान होता है। मतलब धर्म ध्यान मतलब धर्म में रहना, आत्म धर्म में रहना, किस धर्म में धर्म रहना। ज्ञान यानी जो धर्म से जो उसे पुण्य बनता है और आर्त ध्यान मिट जाता है, रौद्र ध्यान मिट जाता है, मिटाता है। पुण्य बनाता है वो, पुण्य वो फल ऐसी आता प्रतिष्ठा करवाता है कि जिससे फिर से पुण्य मिले। है। अच्छा, इसलिए धर्म बोला उसको। इसको क्या बोले? पुण्य का अनुबंध पड़ता है, पुण्यानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पुण्य। तो वो धर्म भी है ना, इसलिए जो है उसको धर्म हाँ, ध्यान वो बोला। धर्म ध्यान में जाता है। धर्म ध्यान में पुण्यानुबंधी पुण्य ही होता है और हाँ, पुण्यानुबंधी पाप होता है। और वो कार्य धर्म धर्म में जाता है ना, इसलिए उसको धर्म ध्यान बोला। धर्म यानी उसको क्या बोलते हैं, सुख देता है, इसीलिए।
इसलिए अच्छा। और धर्म सबसे बड़ी बात, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को मिटाता है। समझ। ધરમ તો એવી ગુપ્ત વસ્તુ છે કોઈને ખબર ના પડે મંદિરમાં બેસવાથી કે પુસ્તક વાંચવાથી ધર્મ ધ્યાન ના થાય ચિત્ત ક્યાં જાય છે તેના પરથી છે। ये धर्म दूसरा का मतलब इस तरह से आपका चित्त जहाँ है उसके आधारित है, ये बताया। आपका चित्त जहाँ पर है उसका आधारित है। क्या बताया? जहाँ चित्त जाए वहां पर उसके आधारित पे मतलब ध्यान होता है जो है मतलब डिपेंडिंग अपॉन, इसके हाँ आधार पर धर्म ज्ञान है। अच्छा पीड़ा में गया, पीड़ा में गया, पीड़ा देने में गया तो वो रौद्र ध्यान है। खुद पीड़ित होते हैं तो वो आर्त ध्यान है। मतलब ये ध्यान में चित्त कहाँ जाता है वो अलग अलग जगह पे जाता है ना चित्त जो है उसके हिसाब से ध्यान बनता है ऐसा ऐसा समझ में। हाँ, ધરમ ધ્યાન પાલે તેનું ફલ સમ્યક દર્શન છે। यानी धर्म ध्यान जो जो करते हैं वो सम्यक दर्शन के बगैर, सही समझ के बगैर, सम्यक दर्शन यानी सही समझ, पॉजिटिव समझ, ख्याल में अच्छा है। तो उससे और जो है धर्म धर्म ज्ञान होने वो उसका का पालन करने से एक तो वो खुद एक समझ है और उसका फल सम्यक दर्शन, यानी भविष्य में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अच्छा वो उसका फल जो है वो मतलब जो है वो सही मतलब समझ प्राप्त होती है धर्म ज्ञान से जो। हाँ, उसका फल सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जैसे मतलब कोई एग्जांपल दीजिए का। आपने धर्म ध्यान किया, यानी संयोग में आपको दुख आया तो आपने ना तो रौद्र ध्यान किया ना तो आर्त ध्यान किया। हम्म, ये तो समझिए ना, सामने वाले पर आक्रमण नहीं किया और खुद पर दोष नहीं लगाया। हम्म, समझ में आया? हाँ हाँ या किसी को सुख और दिया। ऐसी परिस्थिति में निमित्त के प्रति किसी भी प्रकार का घृणा नहीं होती है, हम्म, तो वो धर्म ध्यान में ले जाता है। हम्म, इसीलिए तो कहा कि धर्म ध्यान से निमित्त निर्दोष दिखाई देता है ना, कर्ता नहीं दिखाई देता है। तो मतलब उससे आवरण टूटते इसलिए सम्यक दर्शन होता है ना। हाँ, आवरण टूटता है, मान्यता बदलती है, आवरण टूटता है। ધરમ ધ્યાન એ પરોક્ષ મોક્ષનું કારણ છે ને સુખ ધ્યાન એ પ્રત્યક્ષ મોક્ષનું લબ્ધિ છે। हाँ, उसका मतलब क्या है कि धर्म ध्यान वो परोक्ष मोक्ष का मतलब क्या है, भविष्य में आपको उसका परिणाम मिलेगा। भविष्य कोई में परिणाम। क्रेडिट का पैसा तो एनकैश होगा तब होता है ना, हाँ लेकिन उधार से लिया तो, समझ में हाँ आया? हाँ भविष्य में उसका परिणाम उधार का मिलेगा। मतलब अभी नहीं है, भविष्य में मिलेगा। अच्छा और शुक्र ध्यान का में जो मतलब है। भविष्य में मिलेगा। शुक्ल ध्यान यानी प्रति तब ही इंस्टेंटली मिलता है, अच्छा प्रत्यक्ष यानी ऑन दैट वेरी मोमेंट मिलता है। मतलब कि ऑन दैट वेरी मोमेंट मतलब कि वो क्या मोक्ष की अनुभव मुक्ति की अनुभव होती है कि उस हिसाब से। हाँ, हाँ, अच्छा फिर है विषय સુખમાં ગમતા ભાવ ઉત્પન્ન થાય તેમાં સહિષ્ણુતા રાખીને કોઈને ઉપર આરોપ ભાવ ના કરવો એ ધર્મ ધ્યાન છે। एक और डेफिनेशन। ये 5 इंद्रियों का विषय सुख है ना, उसमें अच्छा बुरा भाव आएगा ना। सहिष्णुता यानी बैलेंस, सही ना, हाँ बैलेंस रखे, किसी के ऊपर आरोप भाव
करते नहीं है हम्म, तो वहां वो धर्म ध्यान में जाता है। ये 5 इंद्रियों के सुख जो आता है ना हम्म, या दुख जो आता है ना, हम्म, तो उसके लिए सामने पर आरोप नहीं लगाते हैं, दोष दृष्टि लगते हैं ना। हाँ हाँ, जहाँ वो आरोप नहीं करते, हम्म, यानी उनको जिम्मेदार नहीं ठहराते, हम्म, खुद के ऊपर लेते हैं, तो वो धर्म ध्यान में जाता है। और वो जो है मतलब गमता गमता में नहीं होते हैं तो वो भी धर्म ध्यान में जाता है, हाँ, समता भाव में रहते हैं मतलब। राइट। तो वो भी जो है पुण्य बांधता है, मतलब वो धर्म एक तरह का धर्म है, इसलिए वो धर्म ध्यान बोला। हम्म। फिर जो है ये શુક્લ ધ્યાન પૂર્વક નિર્જરા એનું ફલ મોક્ષ અને ધર્મ ધ્યાન પૂર્વક નું નિર્જા એનું ફલ બહુ જબરદસ્ત પુण्य। आज आपने ये बताया पुण्य अनुबंधी पुण्य बंदा ये आ गया, ठीक है। देह में धर्म ध्यान होए तो ज आत्मा में शुक्ल ध्यान होए। हाँ ये थोड़ा सा। बाहर धर्म ध्यान होगा, हम्म, देह में यानी बाहर धर्म ध्यान होगा, तब भीतर आत्मा में शुक्ल ध्यान हो सकता है। नहीं, अच्छा होए ये तो हाँ तो ही तो उसमें हो सकता है, मतलब ऐसा क्यों? अच्छा वो क्योंकि वो जो है आर्त ध्यान होगा, मुझे ज्ञान मिला। रौद्र ध्यान होगा तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा उसमें, ऐसा ऐसा ना। आत्मा का, वो आत्मा की भूमिका ही ऐसी है ना। हाँ उसमें आत्म सुख को धर्म रोकता है ध्यान, वो। हाँ, अच्छा। धर्म ध्यान में आ गए ना, हाँ तो वो यानी बाहर धर्म ध्यान होगा तो आपका शुक्ल ध्यान प्रमाणित होता है। अच्छा, मतलब उसको आधार मिलता बाहर है। अगर मैं विचलित होता हूँ और मैं हाँ, कहता हूँ कि नहीं मैं तो देख रहा हूँ, तो वो हाँ, मान्य नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बाहर भी इसलिए विचलित, वो बताया बाहर ना, विचलन, व्यवहार के बेसमेंट पर निश्चय खड़ा है करके। व्यवहार में स्थिरता होगी तो ही जो है आगे आत्मा में स्थिरता बनी रह सकती है, ऐसा। बराबर। શુદ્ધ ઉપયોગ એટલે સમાના આત્માને અને દેહને જુદા જોઈ શકે તે। હું શુદ્धात्मा છું એવી નિરंतर ध्यान रहे तो शुक्ल ध्यान। ये शुक्ल ध्यान और शुद्ध उपयोग एक ही चीज है कि क्या, कैसा है? वो शुद्ध उपयोग से शुक्ल ध्यान होता है। शुद्ध उपयोग से शुक्ल ध्यान होता है, अच्छा। शुद्ध उपयोग से शुक्ल ध्यान का फल मिलता है। સામાન્ય આત્માને અને દેહને જુદા જુદા જોઈ શકते તે। હું शुद्धात्मा છું એવી निरंतर ध्यान, अच्छा वो उसका परिणाम है उपयोग का ध्यान। और निरंतर उसका ध्यान यानी लक्ष्य रहना कि ये मैं हूं और ये मेरा नहीं है करके। નિરંતર પોતાનું શુદ્ધ જોए અને બીજાનું શુદ્ધ જોए તે શુદ્ધ उपयोग। हाँ ये तो आपने बताया। શુક્લ ધ્યાનમાં જગત આખું નિર્દોષ દેખવાની શરૂઆત થાય અને ધર્મ ધ્યાનમાં સામો દોષિત દેખાય છતાં ઠરાવે નિર્દોષ, એનું નામ ધર્મ ધ્યાન। સામાનો શો દોષ છે એ તો નિમિત્ત છે, આ મારા જ કર્મના ઉદયથી એ મને ભેગો થયો છે। मतलब ये जो बता रहे हैं कि इसमें धर्म ध्यान में कर्तापना होता है, इसलिए जो है मतलब ऐसा ऐसा मतलब उसमें होता है। नहीं 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 नहीं, हाँ, धर्म ध्यान में सामा बताया ना, दोषी दिखाई देता है फिर भी उनको निर्दोष ठहराते हो समझ से। हम्म। और शुक्ल ध्यान में इसके लिए वो दर्शन उपयोग में जाता है। हम्म, हम्म, दर्शन उपयोग से धर्म ध्यान होता है। हम्म। और शुक्ल ध्यान में तो समझ में आता है क्योंकि ऐसा जब निमित्त को दोषित देखते हैं ना, तो हाँ, धर्म ध्यान आपको निमित्त को निर्दोष दिखाएगा। अच्छा, तो वो जो धर्म ध्यान है वो सही दर्शन देता है, और शुक्ल ध्यान जो है वो ज्ञान में परिणामित होता है, ऐसा मुझे समझ में आचरण में शुक्ल ध्यान यानी वो भी सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया, अच्छा। हम्म। हाँ,
शुक्ल ध्यान प्रत्यक्ष मोक्ष નું કારણ છે ये फिर वही आ गया धर्म ध्यान परोक्ष मोक्ष નું कारण છે आत्य ध्यान पशुगत अच्छा ये आपने बता दिया શુક્લ ધ્યાન એટલે તત્વ સ્વરૂપનું ध्यान ધ્યાન એ સ્વાભાવિક વસ્તુ છે અને શુદ્ધ ઉપયોગમાં જાગૃતિ પૂર્વકનો પુરુષાર્થ કરવો જોઈએ तत्व का ध्यान वो थोड़ा अभी मैं बताता हूँ दादा भगवान को शुक्ल ध्यान रहता था इसीलिए तत्व स्वरूप का ध्यान उनको रहता था ध्यान मतलब स्वाभाविक और हमारा शुद्ध उपयोग होता है जहाँ जागृति पूर्वक पुरुषार्थ करना होता है अच्छा प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश का उपयोग करके अच्छा वो और वो तत्व स्वरूप का ध्यान मतलब क्या होता है अभी आपको व्यवहार के पक्ष में व्यवहार की अवस्थाओं में कोई विकल्प नहीं रहा झंझट नहीं रही इसीलिए व्यवहार ये है वो पूरी तरह से स्पष्टता से समझ में आ गया इसीलिए भी व्यवहार के ऊपर दृष्टि ही नहीं जाती व्यवहार यानी अवस्थाएं तो जो अवस्था है वो तत्व की अवस्था है ना व्यवहार यानी तत्व की अवस्था अच्छा वो समझ में आ गया इसीलिए अवस्था को अवस्था समझ में आ जाने से वहां अवस्थित नहीं होते और तत्व स्पष्टता से समझ में आता है अनुभव में आता है अनुभव में आ कौन करे छे હું કોણ છું આ બધું શું છે કરતા કોણ આનું નિમિત્ત કોણ આ બધું એટ ए टाइम જેમ છે તેમ હાજર રહે તે શુદ્ध उपयोग मतलब ये सब एट ए टाइम जो है वो रहता है शुद्ध उपयोग में जो हम करते हैं एट ए टाइम जो है ये सब ध्यान में आता है हाँ धीमे धीमे करके ये सब आता है अभी पूरा जहाँ एक पॉइंट मिसिंग है ना तो वो शुद्ध उपयोग अधूरा है अच्छा ये प्रोसेस है अच्छा संपूर्ण शुद्ध उपयोग वो शुक्ल ध्यान में जाता है अच्छा संपूर्ण अभी हम हमारा संपूर्ण नहीं है अभी बात लेकिन संपूर्ण में ऐसा होता है एट ए टाइम શુદ્ધ ઉપયોગી ને આ જગતમાં કશું જ અડે એવું નથી हाँ शुद्ध उपयोगी यानी मैं शुद्धात्मा हूँ जो शुद्धात्मा दृष्टि से देखते हैं समझते हैं पहचानते हैं तो उनको तो कुछ है ही नहीं ना है ही नहीं यानी अभी वो शुद्धात्मा में इतने स्थिर हो गए कि पुद्गल के साथ कोई लेना देना ही नहीं रहा પોતાની ઉપયોગમાં ક્યારે કહેવાય બધી ઈચ્છા મંદ થઈ જાય ત્યારે मतलब वो आत्मा में रहते इसलिए इच्छा मंद हो जाती है પોતાના ઉપયોગમાં ક્યારે રહેવાય કહેવાય પોતાના उपयोग में शुद्धात्मा के उपयोग में कब कहा जाएगा जब इच्छा मंद क्योंकि जब तक इच्छा है तो आप कुछ ना कुछ करने के पीछे जाएंगे अच्छा बंद हो जाने पर का मतलब क्या है इच्छा है ना तो वो अपने आप कुदरत पूरा करेगी हमें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है अच्छा तो वो जो है फिर आत्मा की तरफ दृष्टि बढ़ती है वो जगत से हट के जो है आत्मा की तरफ बढ़ती है हाँ આખા જગતના તમામ જીવોનું જ્ઞાન એક જ આત્મા છે પણ એ જ્ઞાન અહંકારને બધાને ગેરસ્વરૂપ જોઈ શકે તે જ્ઞાનને ફક્ત જ્ઞાન કહ્યું પણ એ તો અંશ જ્ઞાન છે પણ ત્યારથી ઉપયોગ કહેવાય જ્ઞાન જ્યાં છે ત્યાં उपयोग अंशे के सर्वांश होय मतलब वो बोल रहे हैं कि जो है कि शुद्ध उपयोग जो उपयोग है वो अंश ज्ञान है उसमें पूरा होता होता वो जो है पूरा ज्ञान हो जाता है ऐसा समझ में सही है क्या क्या जो जो मतलब जब ज्ञान वो अभी अपनी अवस्था जो है वो अंश ज्ञान की है
तो वो लेकिन जैसा उपयोग वो करते जाएंगे तो वो ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, सर्वांश हो जाएगा, ऐसा समझ शॉर्ट में। हाँ, अभी क्या प्रश्न है? मतलब जो मेरे को समझ आया वो सही है, मतलब जो मेरी समझ हाँ, मैंने पीछे बोलो, बताया, पीछे बोलो। मैंने ये बताया कि अभी जो हमारी दशा है कि क्योंकि हमारे को अभी हम जो है शुरुआत है तो अंश ज्ञान से है, अंश ज्ञान में है, और बाद में उपयोग जैसा जैसा बढ़ता जाएगा तो वो पूर्ण सर्वांश ज्ञान हो जाएगा। बराबर। ज्ञान वो ज्ञान ही रहता है, लेकिन वो उपयोग जैसे जैसे बढ़ता है वो उपयोग वो वैसा जो है कंप्लीटनेस है। सही संपूर्ण है। उपयोग केवल ज्ञान। हाँ, हाँ, ठीक है। संपूर्ण उपयोग वो शुक्ल ज्ञान। हाँ, संपूर्ण उपयोग एक केवल ज्ञान, लो। संपूर्ण। हाँ, 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 ये भी वही है ना अपने। ज्ञान क्यारे अज्ञान थतु નથી પણ उपयोग बदलाए छे એને अज्ञान કહ્યું છે। ये वो अज्ञान होता नहीं है, अज्ञान जैसी कुछ है नहीं। वो संसार में होता है और वो आत्मा में होता है, ऐसा ये है ना, इसका ये कहने का मतलब। नहीं, हाँ, ज्ञान का उपयोग बदलता है, इसीलिए वो अज्ञान कहलाता है, वरना अज्ञान जैसी कोई चीज है नहीं, ऐसा बताया। मतलब समझा नहीं, अज्ञान जैसे चीज नहीं है, मतलब कि वो संसार अज्ञान है क्या? संसार अज्ञान है क्या? अंधेरा। संसार संसार का ज्ञान बताता है ना वो जो। हाँ, हाँ, यानी क्या बोले? अज्ञान संसार यानी स्वाभाविक ज्ञान नहीं, हाँ, विपरीत ज्ञान। हाँ, अहंकारी ज्ञान वो अज्ञान कहलाता है। अच्छा, अहंकारी ज्ञान वो ज्ञान। अहंकारी ज्ञान वह ज्ञान, और या अहंकारी ज्ञान को बुद्धि भी बता सकती है। हाँ, हाँ, तो निरंकारी ज्ञान को ज्ञान। उपयोग बदलाए मतलब कहाँ गया? ये शुद्धात्मा का सही उपयोग है, शुद्ध उपयोग है, हाँ, तो वह ज्ञान है। और अच्छा, शुद्धात्मा का सही उपयोग नहीं तो वही अज्ञान है। अच्छा, वो संसार में है तो अज्ञान है ना, वो शुद्धात्मा। क्या बोले? शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध अशुद्ध उपयोग, हाँ, वह अज्ञान है। वो अज्ञान है, अच्छा। हाँ, हाँ, लास्ट ये है वो शुद्ध शुद्धात्मा। उपयोग ही ज्ञान है। हाँ, वो शुभ अशुभ उपयोग, वो शुद्धात्मा छुए शुद्ध उपयोग, शुभ अ, ना उपयोग थी संसार माँ प्रतिष्ठा उभी थई। हाँ, ये जो है बराबर। वो चंदूबाई बताया है कि उससे जो है मतलब वो शुभ उपयोग होता है। हाँ, अच्छा, एक दो थोड़े पोस्टर भी बता दीजिए। हाँ। कौन सा पोस्ट? हाँ, आप ये रखते रहो। पोस्टर फाइल नो निकाल થયા પછી કુદરતનો રીતે એની મેલે પૂનમ થાય, मतलब वो फाइल का मतलब वो फाइल के होगी तो शुद्ध। मतलब क्या भी फाइल है ना, इसीलिए पूर्ण दशा नहीं है। इसीलिए कहा फाइल का, सभी फाइल का संभव से निपटारा हो गया ना, फिर कुदरती यानी स्वाभाविक रीत पद्धति से ही वो पूनम होगी उसकी। अच्छा, वो प्रोग्रेस फिर होती उसी रहेगी, को पूनम बोलते हैं। वो प्रोग्रेस होती रहेगी जो है वो मतलब डिस्चार्ज होता रहेगा ना, हाँ, डिस्चार्ज। कोઈને बराबर। ચારિત્ર્ય સંબંધી શંકા ના કરાય। बराबर। कोई ने चारित्र संबंधी शंका ना कराए, ये बहुत जोखिम वाली बात है। किसी को दोषी ठहराना हम्म, जानकारी बगैर, सही जानकारी के बगैर, तो हम्म, बहुत नुकसान है। अच्छा, चारित्र मतलब उनके उनके चाल चलन पे उनका। कैरेक्टर, हाँ कंडक्ट जी, पर, हाँ, कंडक्ट पे। कैरेक्टर तो पर, कंडक्ट पर। अच्छा,
तो वो मतलब उससे जो है वो सब जो है नेगेटिव असर आता है उसकी ना जो है। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है, चारित्र के संबंध में शंका करना वो बहुत बड़ा जोखिम है। हाँ, ये किस बता तरह रहे से जोखिम है महात्मा के लिए, किस तरह से जोखिम किसी के है? भी प्रति, कैरेक्टर के प्रति शंका करना ना, तो वो बहुत डेंजर बात है। क्योंकि आप महात्मा को क्या डेंजर हो? व्यक्ति को दोषी देखते हैं, चारित्र संबंधी शंका करी, यानी सामने वाले कुचारित्र वाले हैं ऐसा बोलना, ऐसा मानना। अच्छा, कुछ दोषी ऐसा देखने से वो उसका बुरा असर आता है। ठीक है, क्लियर, धन्यवाद, जय सर। जय सच्चिदानंद। रेखा बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। બોલો, એક સેન્ટેન્સ પેલું આવ્યું છે કે બળવાથી માણસ ચોખ્ખું કહે નહીં ને કપટ કરે, આ બધા કપટ બળવાથી જ જગતમાં ઉભા થયા છે, એટલે શું? આપણે વળવાથી લોકો એટલે ગુસ્સો કરવાનું વળવું છે આમાં? હા, શું કહ્યું? રેખાબેન શું કહ્યું? વળવાથી એટલે શું? ગુસ્સો કરીએ એને વળવું કહેવાય? હા, એટલે પછી લોકો સંતાડવાનો પ્રયત્ન કરે, ભૂલ સંતાડવાનો પ્રયત્ન કરે, એટલે કપટ કરે પછી. એટલે વળવાથી માણસ ચોખ્ખું કહે નહીં ને કપટ ને તમને વડે, તમને આજે વળ્યા, હા, હવે બીજી વખત તમારી પાસે એક મેટર આવે તો તમે સાચું કહેવાના છો કે ગોળ ગોળ કરીને બોલશો? હા, ગોળ ગોળ કરીને બોલશો. હા, એટલે અહીંયા એ વાત આવે, એટલે એને કપટ કહેવાય, બરાબર? ઢાંકે, સાચી વાત ખુલ્લી ના કરે, ઊંધું કે. ખબર પડી? આ બધા કપટ વઢવાથી જ જગતમાં ઉભા થયા છે. બધા કપટ વઢવાથી ઉભા થયા છે જગતમાં, એટલે શું? મને વર્ડ પડી ને એટલે પછી હવે હું ઢાંકું છું. ના પૂછો. શું ના પૂછો? એટલે શું? મને પણ એટલે શું? મને તો આનો કઈ મીનિંગ જ ખબર નથી પડી. હું તમને વઢું, હા, પછી તમે મને સાચી વાત કહેવાના છે કે આના તો બહુ વઢે છે એટલે સાચી વાત નથી કહી, તો તમે વાતને ઢાંકશો કે નહીં? હા, તો કપટ નહીં કરવી કોઈ એને? અચ્છા, હા, ઓકે ઓકે, બરાબર બરાબર. એટલે આ બધા કપટો વઢવાથી ઉભા થયા છે. ઓ ઓ ઓ, હા 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 હા, સમજી ગઈ. હા, એટલે કોઈ વઢે તો પેલું જુઠ્ઠું બોલે, સાચું ના કે, ઢાંકવા કોશિશ કરે. એટલે એમ કે ભાઈ જગતમાં આ બધા કપટો જે ઉભા થયા છે એ વઢવાના હિસાબે જ થયા છે એમ. કરેક્ટ. ઓકે ઓકે સરસ. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે દીપકાનંદજી, હવે થોડી સામાયિકની વાત કરીએ આપણે. અંબા, હવે રાઈટ ફાઇલ છે ને તમારી પાસે? યા, અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી. અમે કેવા પુણ્યશાળી
અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાડી ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદા નામલ દેશે જઈશું ભૂમિકા ભજવી ભૂમિ ઉપર દાદા નામલ દેશે જઈશું મોહ નિદ્રાની આંખો જોડીને સંકેત જ્ઞાને સ્થિર થઈશું હવે આ એક મિનિટ હા. મેં મૂક્યો. ઓકે ઓકે ફાઇન. અને વાઇડ કરો ને જરા, શું કરું? વાઇડ કરો, વાઇડ. એનીવે શું કહીએ કે આપણને જ્યારે ખબર પડે કે આપણે કેવા પુણ્યશાળી છીએ કે આપણે ભગવાનની ભૂમિકા ભજવવાનો વારો આવ્યો કે આ ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી. બોલો, એક વસ્તુ દાદાને ભગવાનની ભૂમિકામાં જોયા, આ દેહ આ શરીરથી મેં નિહાળી. અને હંમેશા કેવું છે, તમે જુઓ તેવું તમે શીખો. એટલે ભગવાન ક્યારે જોવા મળે કે ભગવાન નિવાના, એટલે એમ કે સામે મહાવીર ભગવાન હોય અને તમને જોવા મળે એ કઈ છે શક્યતા? કે પછી એમ કહીએ કે કૃષ્ણ ભગવાન હોય એ આપણને સામા જોવા મળે, જીવતા કૃષ્ણ ભગવાનને. એટલે અહીંયા આપણે કહીએ છીએ મેં કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા દેહે મેં નિહાળી. એક તો દાદાની નિહાળી અને એ જ ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. આ ખ્યાલ આવ્યો? આ ખાસ વિશેષ કરીને દાદા ભગવાનને જોયા એના પરથી છે. અને એ ભગવાનની ભૂમિકા આપણને પણ પ્રાપ્ત થયેલી છે. પણ અમે જે કેવા પુણ્યશાળી જ્ઞાની પાસે મુક્તિની ચાવી ભાડી, એટલે એમની પાસે આ મુક્તિનો માર્ગ મળ્યો ને, એ મુક્તિના માર્ગથી હવે આપણે એ જેવી રીતે એમની પ્રકૃતિ નિહાળે છે ને એવી રીતે આપણે આપણી પ્રકૃતિ નિહાળીશું. નિહાળવાથી નિર્જરા થાય. નિર્જરા એટલે કર્મ ખાલી થાય. ને કૃપાથી નવું બંધાતું નથી. એટલે સંવર પૂર્વકની નિર્જરા થાય છે. સંવર એટલે બંધાતું નથી, બંધાતું હોય તો બંધ પૂર્વકની નિર્જરા કહેવાય. બંધ પૂર્વકની નિર્જરા નથી થતી, સંવર પૂર્વકની થાય છે. પણ સંપૂર્ણ સંવર પૂર્વકની એટલે નવું બંધાતું નથી તે. પણ પૂરી નિર્જરા થતી નથી આપણને. ત્યારે દાદા એ પૂરી સંપૂર્ણ નિર્જરા કરતા હતા અને તેથી એક જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવમાં હતા. ત્યારે આપણે પુરુષાર્થની ભૂમિકામાં છીએ, વચ્ચે પ્રતિક્રમણ આવે છે. એટલે એ ભૂમિકાથી આપણે દાદા જેવા થતા જઈએ છીએ. એટલે આપણા ભાગ્યે વચ્ચે પ્રતિક્રમણનો ભાગ આવે છે. પણ દાદા પાસે આપણે આ મુક્તિની ચાવી આપણને મળી ગઈ. અને બીજામાં આપણે
એની ક્લેરિટી કરી કે હવે આ ભૂમિ પર ભૂમિ વિનાશી હોય, વિનાશી ભૂમિમાં અવિનાશી ભજના કરીએ છે. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ જીવી જાણીએ છે. તો એનાથી આપણે દાદાના અમર દેશે જઈશું. એટલે દાદાજી અમર પદ આપ્યું છે, જન્મ મરણથી મુક્ત અજન્મ અમર પદ. તે ભૂમિકામાં આપણે રહીશું. અને એનાથી શું થાય છે તો કે સતત જે રહી ગયેલી મૌન નિંદ્રા છે, પોતાપણું છે, મમતા છે, એ આંખો ચોડીને, એટલે જેમ દેખાતું ના એને આંખો ચોડવાથી સરખું દેખાય ને, એમ આંખો ચોડીને એટલે પુરુષાર્થ કરીને સાચી સમજણથી જોઈને એનાથી એ મૌન નિંદ્રા જતી રહેશે. સાચી સમજણ એ આપણને લાભ આપે છે કે તમને મૌન નિંદ્રા એટલે એમ કહીએ કે શું કહેવાય, દર્શન મોહ તો ગયો છે, પણ ચારિત્ર મોહ પણ જીતાતો જાય છે, જોવાતો જાય છે. આ ભૂમિકા ભજવે એટલે જોવાય, અને જોવાથી એ જાય. એટલે સંગીત જ્ઞાનથી, એટલે જ્યાં સુધી આ કમ્પ્લીટ નથી થતું ને, આ પ્રોસેસ આખો 100% કમ્પ્લીટ નથી થતું, તો ત્યાં સુધી સંકિત જ્ઞાનની અંદરની સ્થિરતાનો આપણે સ્વાદ માની રહ્યા છે. એટલે એને શું કહેવાય? દુઃખનો અભાવ. સુખનો સદભાવ એ કેવળ જ્ઞાન કહેવાય, અને દુઃખનો અભાવ એ પુરુષાર્થ કહેવાય. એટલે દુઃખ અડતું નથી અને પુરુષાર્થમાં લાગી ગયા છે. એટલે આ રીતે આપણે ખાલી આ તો આપણે વાગોડીએ ને, એટલે અંદરથી આપણને જે દાદા નિહાળતા હતા એટલે જોતા હતા, અને એ નિહાળવાના પરિણામે એ દાદા ભગવાન પાસે સંપૂર્ણ નિર્જરા થતા કર્મો દેખાય. એટલે હવે વિચાર કરો કેટલી મોટી વાત થાય છે. એટલે કર્મના નિર્જરા થતા આપણે જોયા, તે પછી આપણે પણ એવી રીતે નિહાળવાનું ધીમે ધીમે કરીને પુરુષાર્થે કરીને થતું જાય છે, કે જેનાથી પોતે એ પરમાત્માની ભૂમિકા ભજવે છે આ વિનાશી ભૂમિ ઉપર, અને પરિણામે દાદા સ્વરૂપ આપણે થતા જઈએ છીએ. જબરદસ્ત. એટલે એને એમ કહેવાય કે આ જે જ્ઞાન મળ્યું છે એનાથી આપણું માથું ઝૂકી ગયું છે, કારણ કે નાભી નિરાવર્ણ થઈ. એટલે જે જ્ઞાન જ છે એ જ્ઞાન આખું જ્ઞાન સ્વરૂપે ખુલ્લું થયું. નાભી નિરાવરણ ની થઈ, નાભી એટલે નાભી નિરાવર્ણ થઈ. કેવળ પ્રગટ સુધી, એટલે જ્યાં સુધી સ્વાભાવિક આખો પુરુષાર્થ નાતા દશા સ્વભાવ ખુલ્લો થતો નથી, ત્યાં સુધી સંકિત જ્ઞાન એટલે સંકિતની સ્થિરતા આપણે વર્તાય છે. સંકિતની સ્થિરતા એટલે દુઃખ અડી શકતું નથી. ગમે તેવું પણ દુઃખ હોય તો અડે નહીં. એટલે દુઃખનો અભાવ કૃપાથી થયો. હવે સુખનો સદભાવ પુરુષાર્થથી કરવાનો છે. તેના માટે આ બધી ભૂમિકા આપણને સુખનો સદભાવ કરાવશે. બરાબર? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. આખા દિવસના અચ્છા પહેલા ત્રિમંત્ર બોલાય. Yeah, ત્રિમંત્ર. કશ્યપભાઈ, please follow. જી. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાનમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વાયરિયાનમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો વત્સાયાનમ. નમો લોહે સવ સાહુણમ. નમો લોહે સવ સાહુનમ. એસો પંચનમુકારો.
ऐसो पंचन मुक्कारो सौवपावपणासनो तव पावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે શુક્રવાર છે, શુક્રવાર ને કાલે ના ગુરુવાર થર્સડે ના ગુરુવાર કાલે સોરી કાલે ગુરુવાર કાલે 26 તારીખ યસ ગુરુવાર છે સવારના 6:30 પ્રાતઃવિધિ 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ 4:30 કીર્તન ભક્તિ ને આરતી આવતીકાલે મહાત્મા લાભ આપવાના છે